हेलो, आप देख रहे हैं कि यूट्यूब। मैं आपका टीचर अब्दुल कयूम। अब तक की क्लासेस में हमने इलस्ट्रेटर के सिलेक्शन टूल्स कवर किए। आज की क्लास हमारी पेन टूल पर होने वाली है। पेन टूल अडोबी इलस्ट्रेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, यानी कि बहुत हाई एंड इलस्ट्रेशंस के लिए, यानी कि कुछ ट्रेस करना हो, कोई भी इमेज आप ट्रेस करना चाह रहे हो या कुछ भी ड्रॉ करना चाह रहे हो। लाइक ये आर्टबोर्ड आपके पास पेज है और उसके बाद आपके पास जो पेन टूल है वो एज अ स्केच आर्टिस्ट आपके पास एक पेंसिल है जिससे आप कुछ भी स्केच कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ की आउटलाइन, किसी भी चीज़ की ट्रेसिंग अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो पेन टूल की मदद से फ्रीली आप अपने पेज पर, अपने इस आर्ट बोर्ड पर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी, किसी भी चीज़ की आउटलाइन। अब पेन टूल का यूज़ क्या है? अगर आप पेन टूल सिलेक्ट करना चाहें तो डायरेक्टली इस आइकन पर आकर क्लिक करने से भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा इस आइकन पर अगर आप क्लिक करें, क्लिक करने से पहले अगर आप अपना कर्सर पेन टूल पर लेकर आएँ तो यहाँ पर आपको नीचे पेन टूल के साथ पी लिखा मिल जाएगा। यानी कि अगर आप कीबोर्ड से पी प्रेस करते हैं तो आपका पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से दोबारा जैसे ही मैं पी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पर, तो पी प्रेस करने पर पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट काम आता है वो आप अपना एक स्टार्ट पॉइंट लेते हैं। यानी कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, कहीं से भी ड्रॉ करने के लिए, आप जहाँ से भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। एक बार क्लिक करेंगे आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जिस तरफ भी आप जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये ब्लू लाइन आपके कर्सर को फॉलो कर रही है। यानी आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ से कि आपका पेन कहाँ यूज़ होने वाला है। यानी अगर आप नेक्स्ट क्लिक यहाँ पर करते हैं तो ये ब्लू लाइन आपको बताएगी कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा और ये लाइन आपको मिल जाएगी। यानी कि ये आपको लाइन ड्रॉन मिल जाएगी। यहाँ से अगर आप इसको स्ट्रोक लगा दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लाइन आपको मिल गई है। तो उसके बाद यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लिया, दूसरा आपको यहाँ पे पॉइंट मिल गया। जहाँ भी आप कोई भी पॉइंट लेना चाहेंगे, कहीं भी ड्रॉ करना चाहेंगे, सिंपली ये एक सिंपल यूज़ है पेन टूल का। अब यहाँ से जहाँ भी मैं लेकर जा रहा हूँ कर्सर को, मुझे ये लाइन फॉलो कर रही है। इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि मेरी लाइन यहाँ पर लगने वाली है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक आउटलाइन में, स्ट्रोक में यहाँ पर मुझे एक लाइन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ गाइड्स की मदद से। यहाँ तक कहीं भी, किसी भी तरफ, किसी भी डायरेक्शन में आप सिर्फ सिंगल क्लिक करते जाएंगे तो आपको यहाँ अपनी शेप जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, जहाँ भी आप क्लिक करते जाएंगे आपको ये मिलती जाएगी। उसके बाद आप चाहते हैं कि बस ये पाथ आप कहीं पर भी स्टॉप कर दें, कहीं पर भी एंड कर दें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, आप वहाँ पर कर्सर लेके आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर लेके आप देख सकते हैं कि इस पेन के आइकन के साथ एक छोटा सा सर्कल बन गया। दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से कुछ भी नहीं है इस पेन के कर्सर के साथ। जैसे ही मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कर्सर लेके आया, इस पेन के साथ छोटा सा एक डॉट मिल गया मुझे। इसका मतलब ये कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ से आगे आपको लाइन फॉलो नहीं कर रही। दोबारा से करके देखते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, अब मैं ड्रैग करके कहीं भी ले जाता हूँ, कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन मुझे फॉलो कर रही है। जहाँ भी मैं चाह रहा हूँ लाइन बनाता जा रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्लोज करना चाह रहा हूँ पाथ को। यहाँ पर मेरी लाइन एंड होना चाह रही है, तो जैसे मैं इस पर आकर क्लिक करूँगा उसके बाद मुझे ये लाइन फॉलो नहीं करेगी। अब नेक्स्ट ये कि अगर आप इन पॉइंट्स को थोड़ा ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आपने सिलेक्शन टूल्स की क्लासेस नहीं देखी तो पिछली क्लासेस की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख लें ताकि आपको सही से समझ आ जाए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? आपके एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करता है। तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ से क्लिक करके इनको सिलेक्ट करके मैं ईजिली इनको एडजस्ट करके बिल्कुल परफेक्शन में ले आऊँगा। यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ये सिंपली कुछ एरो सा हमारे पास बन गया है पेन टूल की मदद से। इस तरीके की सिंपल डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए पेन टूल इस्तेमाल होता है। एक तो पेन टूल्स की मदद से आपकी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। अब दूसरा जो इसका फीचर है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है पेन टूल का, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। दूसरा ये है कि आप पेन टूल्स की मदद से, अपने इस पेन टूल से आप कर्व्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर्व बना सकते हैं, यानी कि सर्कुलर इमेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये तो था कि आप अपना पेन टूल की मदद से डायरेक्टली सिंगल लाइन, सिंगल क्लिक करके आप कॉर्नर्स में कुछ भी बना रहे हैं। ये था आपका पेन टूल का बेसिक यूज़। यहाँ से मैं यहीं तक ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर आकर ख़त्म करूँ और मुझे ये लाइन मिले। मैं ये लाइन नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ये बात चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं, अगर मुझे इस पॉइंट को यहाँ पर ख़त्म करना है तो इसके लिए आपके कीबोर्ड पर टॉप लेफ्ट बटन होगा, ESC लिखा हुआ। अगर आप उसको प्रेस करेंगे एस्केप बटन को, तो ये यहीं पर क्लोज हो जाएगा। आपको दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। अब ये तो था बेसिक यूज़ कि आप सिंगल क्लिक से अपने एक रैंडम सा जिगजैग सा पाथ बना रहे हैं, कुछ भी रैंडम सा कहीं भी बना रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कॉर्नर्स मिल रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये कॉर्नर्स ना हो, ये राउंड शेप बने, यहाँ से भी राउंड शेप बने। तो इसके लिए पेन टूल का दूसरा इस्तेमाल होता है। उसके लिए क्या करना होता है, आप जहाँ पर भी राउंड चाह रहे हैं आप वहाँ क्लिक करके ड्रैग करते हैं। इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पर क्या होता है कि ये आपको ब्लू लाइन जो राउंड में शो हो रही है, ये आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पर राउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप ड्रैग करके छोड़ेंगे आपको राउंड यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास जो ये चीज़ें मिल रही हैं, ये दोनों साइड्स पर, ये हमारे पास हैंडल्स होते हैं। ये हैंडल्स भी आपके राउंड को एडजस्ट करने के लिए, इस कर्व को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा से ड्रैग करता हूँ तो मुझे यहाँ पर राउंड मिल रहा है। यहाँ से दोबारा ड्रैग कर रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन में मैं लेकर जा रहा हूँ और इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ तो मुझे सिंपल से राउंड मिल रहे हैं। अब दोबारा मैं जब इसको क्लोज़ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ ये क्लोज हो जाएगा। दोबारा अगर देखें इसको, मैं यहाँ से पेन टूल की मदद से इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो यहाँ मुझे राउंड्स मिलना शुरू हो गए। ये मुझे कॉर्नर्स की बजाय इन जैसे कॉर्नर्स की बजाय मुझे यहाँ पर कर्व्स मिल रहे हैं, जो कि मुझे किसी भी जगह कहीं भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। ज़ाहिर है हम तमाम ड्राइंग्स हमारी तमाम इलस्ट्रेशंस या तमाम ड्राइंग्स सिर्फ इन पर तो बेस नहीं करती, सिर्फ हमारे इस तरह के कॉर्नर्स पर तो डिपेंड नहीं करती, उसके अंदर हमें कर्व्स भी लाने होते हैं। तो इस तरह की इलस्ट्रेशंस या इस तरह की ड्राइंग्स के लिए पेन टूल काफ़ी यूज़फुल रहता है। एस्केप बटन प्रेस किया तो यहाँ पर ये क्लोज़ हो गया। अब देखें कि दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर मैंने सिंगल क्लिक करके एक पाथ ड्रॉ किया और यहाँ पर मैं पेन टूल की मदद से ड्रैग कर रहा था, यानी कि पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके उसको राउंड में कन्वर्ट कर रहा था। ये भी पेन टूल की मदद से हुआ। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर अगर हम इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये हैंडल्स हैं। ये हैंडल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्रॉ करते हुए एक प्रिसाइज पाथ नहीं बना पाए तो इसके लिए ये हैंडल्स आपके काम आते हैं कि इन हैंडल्स की मदद से आप अपने पाथ को, अपने किसी भी कर्व को एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास के अंदर देखा था कि ये हमारे हैंडल्स ही यूज़ होते हैं, या हमारे ये एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ होता है। तो इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने इन पाथ्स को, अपने कर्व्स को, हैंडल्स को, इन कर्व्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एडजस्ट किया जा सकता है। ये हैंडल्स यूज़ होते हैं आपको कर्व्स को या इनको एडजस्ट करने में। अगर आप इन हैंडल्स को, कर्व्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया एंकर पॉइंट, मैंने ये एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। अब यहाँ पर अगर देखें कन्वर्ट के अंदर एंकर पॉइंट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, यहाँ दो चीज़ें हमें मिल रही हैं, दो आइकन्स मिल रहे हैं। कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, जैसे यहाँ पर कॉर्नर्स में है, और दूसरी चीज़ ये मिल रही है कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ यानी कि कर्व। हैंडल्स ऐड कर देगा तो वो कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस पॉइंट को, अब ये कर्व में है, स्मूथ है, मैं इसको कॉर्नर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया यहाँ से दोनों एंकर्स, इस एंकर पॉइंट के साथ जो हैंडल्स थे वो डिलीट हो गए। एंकर पॉइंट यहाँ पर बाकी है, हैंडल डिलीट हो गए। तो जैसे हैंडल डिलीट होंगे, हैंडल यूज़ ही इसीलिए होते हैं कि आपके पॉइंट को कर्व में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया आपके हैंडल्स गायब हो गए। यहाँ से इस पॉइंट पर हैंडल्स नहीं है। अब क्योंकि हैंडल्स नहीं है तो सिर्फ यही एक हैंडल ही आपके इस पॉइंट को एडजस्ट कर रहे हैं, इस कर्व को एडजस्ट कर रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर या यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ इसको स्मूथ, इसको कर्व करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर ये हैंडल्स आ गए। अब ये हैंडल्स में किसी भी तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर इनको स्मूथ में, कर्व में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये था इसका यूज़ पेन टूल का, कि आप सिंपल कॉर्नर्स के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट लाइंस लगाकर सिंगल क्लिक करके लाइन में ये भी बना सकते हैं और उसके अलावा इसको कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये तो हमने सिर्फ माउस के ज़रिए पेन टूल का यूज़ किया। अगर हम देखें कि हम साथ में कीबोर्ड का भी यूज़ करते हैं, पेन टूल के साथ कीबोर्ड का भी इस्तेमाल करके देखते हैं, तब क्या होता है। तब ये होगा कि अगर आप डायरेक्टली पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग कर रहे हैं तो कहीं भी आपका ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, अगर आप इसके साथ देख लें, किसी भी डायरेक्शन में ये आपको लाइन दे देगा या कोई भी कर्व दे देगा। लेकिन अगर आप इसके साथ कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर देते हैं, शिफ्ट प्रेस करने से ये लॉक हो जाएगा 45 डिग्री पे।
सिर्फ 45 डिग्री पे लॉक हो जाएगा और वहीं से ही आपको ये कर देगा। मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा है और उसके बाद मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ कहीं भी, तो ये मुझे सिंगल लाइन लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज 45 डिग्री के एंगल पर लॉक करके दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ी सी डायरेक्शंस को, तो यहाँ अगर आप देखें तो बिल्कुल ही लॉक थी और लॉक होने की वजह से शिफ्ट प्रेस करने से ये लॉक हो जाएगी डायरेक्शन इसकी, और उसके बाद ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट पास या फिर 45 डिग्री के एंगल पर आपको ये कर्व्स देता जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं आपने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है और आपको ये पाथ्स मिलते जा रहे हैं। शिफ्ट प्रेस करने से अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे पाथ्स। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं कर्व्स के साथ आप शिफ्ट का यूज़ करें, यानी शिफ्ट के प्रेस करके उसके बाद आप कोई कर्व बनाना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। पेन टूल सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये कर्व्स किस तरीके से हमारे शिफ्ट के मदद से किस तरीके से इनके अंदर चेंजेस आती हैं। पेन टूल है, पेन टूल सिलेक्ट किया मैंने और उसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके हैंडल दबाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करता हूँ, क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करता हूँ। तो अब ये हैंडल्स भी उस तरीके से स्मूथ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट छोड़ दूँ तो फिर ये बिल्कुल छोटी मोटी यानी कि कम एंगल पर रोटेट होगा, लेकिन अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो इसमें ये होता है कि ये 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो रहे हैं। तो ये भी हमारे एक कर्व को बिल्कुल प्रिसाइज करने के लिए, अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको बिल्कुल 45 के एंगल पे या ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइंस चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, तो उसके लिए भी शिफ्ट का इस्तेमाल करके आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ से मैंने दोबारा से शिफ्ट प्रेस किया तो ये बिल्कुल प्रिसाइज हमें एक पाथ देता जा रहा है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो फिर मैं किसी भी डायरेक्शन में कर सकता हूँ, ये लॉक नहीं होगा। लॉक होता है उस सूरत में जब आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं। इसके अलावा आप कोई भी पाथ ड्रॉ करते हुए अगर इस लाइन को छोड़कर आप चाहते हैं कि ये आपका एंकर पॉइंट गलत लग गया है, यहाँ पर आपने गलत पॉइंट दे दिया और आप चाहते हैं कि ये लाइन मुझे फॉलो करना छोड़ दे, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद दोबारा से मैं यहीं से कंटिन्यू करूँ, तो बजाय इसके इसको एस्केप करने के और दोबारा से उसको डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करने के, आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं कि आप कंट्रोल प्रेस करें, उसके बाद ये पॉइंट जो भी आप ड्रैग करके कहीं भी कुछ भी एडजस्टमेंट्स इसके अंदर करना चाह रहे हैं वो करें, उसके बाद कंट्रोल प्रेस छोड़ दें, कंट्रोल छोड़ दें, तो ये दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आप दोबारा अगर देखें कि यहाँ से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, अब मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट मैंने गलत ले लिया, इसको एडजस्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये पेन टूल भी ना छोड़ूँ, ये लाइन भी ना छोड़ूँ, मुझे दोबारा इसको एडजस्ट करने के बाद दोबारा यहीं से कंटिन्यू करना है। तो कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके इसको कहीं भी जो भी मैं एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, जो भी इसके अंदर करेक्शन करनी है मैंने वो कर ली। उसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल की छोड़ता हूँ, तो कंट्रोल की जैसे ही मैंने छोड़ी उसके बाद दोबारा से मेरा ये कंटिन्यू हो गया। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है कि आप किस तरीके से कुछ भी ट्रेस करने के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत होती है। आपको एक बैकग्राउंड यानी कि कुछ भी जो भी आप ट्रेस करना चाह रहे हैं आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मेरे पास ये लाइन शो हो रही है, मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया और इसको मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को ट्रेस करूँ। ये एक सिंपल सी लाइन है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। इसके अलावा बहुत ही ब्रीफ इलस्ट्रेशंस, बहुत ही ब्रीफ इमेजेस आपको ट्रेस करनी पड़ सकती हैं, वो हम आगे की क्लासेस में भी सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, मिसाल के तौर पर मुझे इसको ट्रेस करना है, तो इसके कि हमारे पास इमेजेस होंगी जिसकी आउटलाइंस होंगी तो वो हमें ट्रेस करनी होंगी। अब ये एक सिंपल सी लाइन है, इसको ट्रेस करके देखते हैं कि किस तरीके से होगी। यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेन टूल सिलेक्ट किया मैंने, इसका स्ट्रोक सिलेक्ट कर लिया ब्लैक में, पेन टूल सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या करना है, हमें क्लिक करके ड्रैग करना है, क्लिक करके प्रिसाइजली ड्रैग करेंगे और देखेंगे कि हमारा दूसरा पॉइंट कहाँ आना है। यहाँ से दूसरा पॉइंट इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमें पॉइंट्स चाहिए हम वो पॉइंट क्लिक करके ड्रैग करेंगे और जहाँ हमें लाइन चाहिए वहाँ तक उसको ड्रैग करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जितनी जहाँ हमें लाइन चाहिए हमें वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर मुझे ये पाथ छोड़ना है, मैं इसके बटन प्रेस कर दूँगा तो यहाँ से ये पाथ क्लोज हो गया। अब थोड़ी सी यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी है, मैंने यहाँ से एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद थोड़ा सा इसको ड्रैग करके एडजस्ट कर देता हूँ। इसके अगर स्ट्रोक को बढ़ा दें, इसका स्ट्रोक अगर बढ़ा देते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कम्प्लीटली ये लाइन मेरी यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है, बिल्कुल एंड टू एंड बिल्कुल प्रिसाइज हो चुकी है। तो ये किसकी मदद से हो पाया, सिर्फ पेन टूल की मदद से हुआ। यहाँ मेरे पास एक और इमेज है, वो तो एक सिंपल पाथ था, अभी हमारे पास कंप्लीट ये एक क्लोज्ड पाथ आता है जो कि एक शेप बन जाती है एट द एंड हमारे पास। तो अब पेन टूल की मदद से ही दोबारा से इसको ट्रेस करके देखते हैं
कि किस तरीके से इसको ट्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि ब्लैक के ऊपर हमें वो ईजीली शो हो। मैंने इसका स्काई ब्लू कलर दे दिया। थोड़ा सा इसकी ट्रांसपेरेंसी को, ओपेसिटी को डाउन कर देंगे। ओपेसिटी डाउन करने से क्या होता है कि ये हमारे पास थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, डिम हो जाती है। 50% ट्रांसपेरेंसी यानी ओपेसिटी इसकी मैंने 50% कर दी। अब देखते हैं कि ये किस तरह के ट्रेस करने हैं हमें। यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 पिक्सल कर दिया, 5 पॉइंट्स। अब पेन टूल सेलेक्ट करके आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करना है और इस हद तक ड्रैग करना है कि आप इसके मुताबिक प्रिसाइजली अपनी लाइन क्लिक कर पाएँ। यहाँ से मुझे अब देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे कर्व मिल रहा है, लेकिन मुझे ये पॉइंट कर्व में नहीं, मुझे कॉर्नर में चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, आपको ये कर्व मिल रहा है लेकिन आपको पॉइंट कॉर्नर में चाहिए, तो दोबारा से इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारा ये आगे जो कंटिन्यू होगा वो सिर्फ कॉर्नर में कंटिन्यू होगा। यहाँ पर कॉर्नर आ जाएगा, हमारा ये स्मूथ जो कर्व आ रहा था वो नहीं होगा। दोबारा से ड्रैग करके यहाँ दूसरी लाइन आ गई। अब दोबारा से वही चीज़ आ रही है, हमारे पास कर्व आ रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से मुझे कॉर्नर चाहिए, तो यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो दोबारा से ये कॉर्नर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से स्मूथली यहाँ पर ड्रैग करते जाएंगे और क्लिक करते जाएंगे, तो क्लिक करके ड्रैग करने से ये बिल्कुल स्मूथली कन्वर्ट होता जाएगा, कॉर्नर्स में स्मूथ होता जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी अब दोबारा से मेरा ये पॉइंट अगर यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये आउट ऑफ द लाइन जा रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करना है, दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये यहाँ से एक हैंडल डिलीट हो जाएगा। अब जब डिलीट हो गया तो ये बिल्कुल सिंपली कॉर्नर में कन्वर्ट हो गया। अब दोबारा से हम अपनी मर्ज़ी से इसको कोई भी कर्व दे सकते हैं। यहाँ तक होने के बाद अगर आप देखते हैं कि कहीं पर किसी चीज़ की ज़रूरत है कुछ एडजस्टमेंट करने की जो कि इस कर्व के इस बात के मुताबिक नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी थी तो आपने वो कर ली। उसके बाद आप देखें कि ये कंप्लीट पाथ आपके पास बिल्कुल सेम ही ड्रॉ हो चुका है। इसके अगर इसका स्ट्रोक ब्लैक करके दोबारा से इसको साइड पर करके देखते हैं तो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली हमारे पास ये ड्रॉ हो चुका है। तो ये थी पेन टूल की मदद से हमारी सिंपल सी ट्रेसिंग, यानी फर्स्टली आपने लाइन में ट्रेस किया, उसके बाद आप दूसरी चीज़ आपने क्या की, एक कर्व पाथ कन्वर्ट किया, यानी कि एक पाथ में कंप्लीट शेप ड्रॉ की, कंप्लीट शेप इलस्ट्रेट की, कंप्लीट शेप ट्रेस की। उसके बाद अगर आप इसको कुछ कलर देना चाहते हैं तो ये आपकी कंप्लीट शेप, यानी इसके अंदर आप शेप का मतलब ये कि क्लोज पाथ है, उसके अंदर आप कोई भी फिल दे सकते हैं, फिल कलर दे सकते हैं। तो ट्रेसिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी इमेज आपको मिलती है तो आप उसके ऊपर पेन टूल की मदद से कुछ भी वेक्टर आर्ट ट्रेस करते हैं, यानी कि एग्जैक्टली सेम वेक्टर में बनाते हैं। ये मेरे पास रास्टर इमेज थी, रास्टर इमेज यानी कि अगर इसको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पिक्सेलेट हो रही थी। मैं चाह रहा था कि मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, वेक्टर इमेज कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको सिंपली पेन टूल की मदद से इसको ट्रेस कर लिया। अब ये इमेज मैं अगर एक्सपेंड करता हूँ या जितनी भी इंक्रीज़ करता हूँ साइज़ में, तो ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म में है। मैंने ट्रेस करके इसी सेम इमेज को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वेक्टर बना लिया। अब ये मेरे पास इमेज बिल्कुल प्रिसाइज है, यानी इसको मैं अगर ड्रैग करके या स्केल अप स्केल डाउन करता हूँ तो ये मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी, ये पिक्सेलेट नहीं होगी। ये थी आज की क्लास, पेन टूल की फर्स्ट क्लास थी। पेन टूल पर मज़ीद भी हम बात करेंगे अगली क्लास में। पेन टूल बिल्कुल एक ब्रीफ सा है तो शॉर्टली हम इसको डिस्कस करेंगे हर क्लास में ताकि समझ में आ जाए आसानी से। पेन टूल की फ़र्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में मज़ीद हम पेन टूल पर बात करेंगे, मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या क्या मज़ीद न्यू फीचर्स हम अनलॉक कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पेन टूल के कुछ न्यू फीचर्स, कुछ न्यू टूल्स जो कि एडिशनल टूल्स हैं इसके अंदर, उन पर बात करेंगे अगली क्लास में। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस भी मिस ना हो। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल में मिल जाएगी, आप वहां जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें हमने सिलेक्शन टूल पर बात की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।